यार बहुत बार हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन पे बातें करते हैं, लेकिन इस बार डिस्कस करेंगे कुछ और भी बेहतरीन बातें। वेलकम बैक ऑन एमजीएम 94 फिल्म। दिस इज आरजे मनीषा विद यू। एंड फिलहाल मेरे साथ है फिलोसोफर निखिल अग्रवाल, डिसाइपल ऑफ स्वामी ए पार्थसारथी। नमस्ते सर। नमस्ते। एंड ऑफ कोर्स हमने बहुत अलग अलग टॉपिक पे बातें की है, लेकिन इस बार मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लीडर या फिर लीडरशिप, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, लीडरशिप। या तो लाइफ में क्या होता है कि हम लोग को सब कुछ आता नहीं है ना, तो हमको सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए जैसे टीचर्स है, हम लोग को सिखाते हैं, बुक्स में जो भी है वो सिखाते हैं। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसा आ जाता है लाइफ में कि अभी सिर्फ बुक्स से नहीं, हमको देख के भी सीखना है। तो धीरे धीरे जब हमारी बुक्स किसी इंसान में बदल जाती है, यस, कि वो लिखा हुआ वो कर रहा है, तो हमको थोड़ा और इंस्पिरेशन मिलता है। तो फिर वो इंसान या वही टीचर जब वो फॉलो भी करता है या करती है, तो वो हमारे लिए एक मेंटर बन जाता है, एक लीड करने वाला। लीडर मतलब उसमें जो मेन शब्द है लीड, यस, है ना, लीडरशिप। तो इट्स लाइक अ शिप आपके सामने है जो आपको गाइड कर रही है, तो लीड कर रहा है। तो एक टाइम है जब बचपन में अपन बुक से सीख रहे हैं, फिर उसके बाद जब अपन थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखते हैं, दुनिया को, दुनिया में देख के सीखना चाहते हैं, तो हमको ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जो वो सब फॉलो कर रहे हैं वैल्यूज को, तो वो हमारे लिए लीडर बन जाता है। yes. कि मैं अभी उसको देख के मैं फॉलो कर सकता हूँ, मेरे को इंस्पिरेशन आ सकता है, ऐसा। तो वो लीडरशिप है बेसिकली, समवन हु यू कैन फॉलो हिज फुटस्टेप्स और हर फुटस्टेप्स। वैसे ये तो ठीक है, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, बट फिर ये लीडर बन कौन सकता है? मतलब ऐसे कुछ पर्सन है? राइट। तो यस, इट्स अ पर्सन ओनली। बेसिकली हम सब में से कोई भी लीडर बन सकता है। लीडर बनना मीन्स कैसे कि वो इंसान चाहता नहीं वो लीडर बने, बट क्या होता है कि वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे चलता है, वो अच्छी जिंदगी जीता है, तो ऑटोमेटिकली लोग उसको आगे करते हैं। तो रियल लीडर कैसे आता है, जैसे आपने पूछा कहाँ से आता है, वो क्राउड में से ही आएगा, बट क्राउड उसको पुश करती है। क्यों? क्योंकि वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल से, वो राइट लिविंग से जी रहा है। तो हम लोग ही चाहते हैं कि यार हमारे तरफ से तू रिप्रेजेंट कर, यू नो, हम बोलेंगे तू ही सर के पास जा, क्योंकि तेरा रिकॉर्ड अच्छा है, तू सही से बात करेगा, तू सही से सब कुछ डिसीजन लेती है। तो लीडर आता क्राउड से है, बट रियल लीडर को पुश किया जाता है। वो खुद नहीं आना चाहता कभी, या वो खुद आके नहीं आके बनना चाहता किसका लीडर। वो बस सही जिंदगी जीना चाहता है, वो लोगों के लिए अच्छा कुछ करना चाहता है। जैसे अशोका, किंग अशोका, लोगों ने उनको लीडर बनाया, यू नो। महात्मा गांधी गए सबके सामने और फॉरेनर्स को, उनमें ब्रिटिशर्स को बोला कि तुम मुझे मत पूछो क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए मेरे देश से लो और तुम जाओ। तो जब उनने ऐसा स्टांस लिया तो लोगों ने उनको लीडर बनाया। तो वो लीडर आता है क्राउड से ही, और उसकी सबसे बेसिक क्वालिटी होती है कि वो जनहित के लिए जीता है, एंड वो खुद लीडर बनना नहीं चाहता, उसको लोग बनाते थे। yes. और लोक कल्याण के लिए वो भी बन जाता है, राइट। लेकिन फिर भी एक लीडर में ऐसे इसेंशियल्स क्या क्वालिटी होते हैं या फिर होने चाहिए? या तो अभी अलग अलग एस्पेक्ट्स में लीडर होते हैं। जैसे ऑफिस में अब 4 डिपार्टमेंट है, तो 4 डिपार्टमेंट के 4 टीम लीड बोलते हैं ना अपन, वैसा। फिर घर में या कहीं, तो जहां भी आप हो, आपको पहले अपने काम का या उस एरिया का नॉलेज होना चाहिए। सो अ लीडर इज वन जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है। नॉलेज में भी 2 चीज हो गए, एक उसके काम का, वो जो भी काम लीड कर रहा है उसका। सेकंड, जनरली लाइफ का नॉलेज, क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं रहा तो प्रॉब्लम्स होगी। जैसे मुझे अगर मेरे काम के बारे में ही नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे दूसरों को लीड करूंगा। प्लस दूसरा, लाइफ का नॉलेज मीन्स क्या कि मेरे को जिनको लीड करना है वो लोग किस वे में फंक्शन कर रहे हैं, एक इंसान किस वे में फंक्शन करता है, उसका नॉलेज होगा तो मेरे लिए इजी होएगा उस टीम को फॉलो कराना, जो भी करना है, लीड कराना, ऐसा। तो पहली क्वालिटी आती है नॉलेज। देखो हम सबका क्या होता है, अपनी पढ़ाई ना MBA के बाद बंद हो जाती है। तब तक क्या होता है, सब घर वाले छड़ी के पीछे घूम घूम के हमको छड़ी से पढ़ाने। देखो स्कूल कोई जाना नहीं चाहता, पर घर वाले भेजते ही है। कॉलेज होता है, ये मैकेनिकली अपन कर लेते हैं MBA तक। उसके बाद ये नॉलेज एस्पेक्ट बंद हो जाता है लाइफ में, फिर अपन एक्सपीरियंसेस से ही जाते रहते हैं। तो वेदांता एक ये सब्जेक्ट है जो आपको ओवरऑल लाइफ का नॉलेज देता है।
और वो लोगे आप, तो आप हर फील्ड में ऑटोमेटिकली एक लीडरशिप क्वालिटी आप में आ जाती है। तो फर्स्ट एसेंशियल क्वालिटी इज नॉलेज, अपने काम का प्लस जनरल लाइफ का। सेकेंड, अब जिसके पास भी रियल नॉलेज होता है ना, वो झुका हुआ रहता है। झुका हुआ रहना मतलब हम्बल। एक लीडर अगर इगोइस्टिक हुआ तो वो लीडर नहीं रहेगा। अ लीडर इज वन हु इज हम्बल, कि वो अपने आप को पहले तो लीडर नहीं समझता, लेकिन वो समझता है कि मैं ऐसे पोजीशन में हूँ कि मेरे को सबको लीड करना है। तो वो ईगो से नहीं लोगों को लीड करता है, वो हम्बल रह के करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी सब कुछ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी, हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। जी। तो ऐसा, तो फर्स्ट हो गया नॉलेज, सेकंड है ह्यूमिलिटी, हम्बल रहना। तो ये दो चीज मेन है। फिर उसके बाद आप थोड़ा और छोटे छोटे इसमें जाओ, तो सबसे एक अमेजिंग चीज लीडर के लिए होती है कि वो लीडर कभी भी ऐसे उंगली नहीं दिखाता। इन द सेंस उसका एटीट्यूड जो है वो पॉइंटिंग नहीं रहता, उसका एटीट्यूड रहता है कि मैं करूं और दूसरे लोग देखेंगे और सीखेंगे। ओके। अब घरों में होता है ना कि मान लो पेरेंट्स हेल्दी लाइफ नहीं जिए, पेरेंट्स ने बहुत अनहेल्दी लाइफ जी है, और वो बच्चों को बोलते रहेंगे तुम सुबह उठो, तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, या वो कंपेयर करेंगे, देख उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है। तो क्या होता है, एक सही लीडर बोलता कम है और करता ज्यादा है। यस। वो अपना ऑफिस टाइम से जाएगा, वो एसेंशियल जो भी ऑफिस की चीज है उसको पहले प्रायोरिटी देगा, तो उससे उसकी टीम आसपास अपने आप इंस्पायर होती है। बिल्कुल। अब हम लोग जो आश्रम में रहते हैं वेदांता एकेडमी में लोनावाला के पास, स्वामी जी ने कभी सुबह आके हमको देखा नहीं हम 4:15 को उठ रहे हैं नहीं, बट वो उठते हैं, वो अपनी पढ़ाई करते हैं, वो अपने एक्टिविटीज करते हैं। तो लीडर की ये तीसरी क्वालिटी कि वो एटीट्यूड उसका ऐसा नहीं होता है कि पॉइंटिंग, उसका एटीट्यूड होता है कि मैं करूंगा विदाउट एक्सपेक्टेशंस, तब टीम देख के इंस्पायर होके करती है फॉलो। तो ये तीसरी चीज जो है ना आज दुनिया में बहुत ज्यादा लोगों को सता रही है। क्या हो रहा है कि मैं खुद नहीं कर रहा और मैं दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उससे मैं भी एजिटेटेड रहता हूँ, मैं भी डिस्टर्ब रहूंगा, प्लस मैं जिनको बोल रहा हूँ वो भी अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि सिंपल है, अगर आप नहीं कर रहे हो और आप किसको बोल रहे हो, तो वो इंसान पहले तो यही बोलेगा कि तुम ही नहीं कर रहे हो। तो हर जगह लीडर्स में ये इशू आ रहा है कि मोर देन फॉलोइंग योर सेल्फ दे आर ट्राइंग टू मेक अदर्स फॉलो। ओके। सो इस बात को थोड़ा सा फॉलो करना, जो भी लीडर्स बनना चाहते हैं आज की यूथ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल उन्हें करना तो पड़ेगा अगर वो चाहते हैं बनना। तो उनको क्या आप बताओगे, उनको क्या मैसेज दोगे? तो पहला यही है कि आप जस्ट राइट लिविंग रहो, मतलब आपको जो सही लगता है, आपको जो राइट वैल्यूज है आपकी, उससे आप जियो। फिर आपको बनना नहीं पड़ेगा लीडर, आपको बना दिया जाएगा। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि लीडर बनता नहीं, उसे बनाया जाता है। अबाउट बीइंग। जैसे मैं आपको बताऊं एक और एग्जांपल स्वामी जी का ही। सी वो जब स्टूडेंट थे ना, वो इंग्लैंड गए थे, तो वो अपनी पढ़ाई करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। फिर आश्रम ज्वाइन किया उनने, तो आश्रम में पढ़ाई करते थे, वहां पे सेवा करते थे, मीन्स वो अपनी ड्यूटी पूरी करते थे। तो उन्होंने हमको भी यही सिखाया यंगस्टर्स को कि तुम अपनी लाइफ में जो फेज में हो, उस फेज में अपनी जो ड्यूटीज है वो करते रहो। जनता तुमको उठा के बोलेगी भाई तुम हमारा लीडर हो। तो पहला कि लीडरशिप के बारे में तुम भूल जाओ, तुम ये देखो कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ कि नहीं, वो एक हो गया। सेकंड कि आप अगर गाइड कर रहे हो किसको भी, तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स पे टीम को जीना है। तो आप सॉफ्ट रहो पर साथ में फर्म भी रहो, कि आप अगर किसको बताने भी चाह रहे हो अपने टीम में कुछ भी, सॉफ्टली बताओ बट फर्मली भी बताओ कि यस देखो ये ऐसा करना होगा हमको, ये टीम के लिए जरूरी है। सॉफ्ट इन द सेंस क्या कि आप अंदर से पीसफुल रहो, और जिसको बता रहे हो उसको फर्मली भी बताना पड़ेगा, क्योंकि वो सीरियस भी लेना है उसको। तो लीडर के एक चीज ये है कि अंदर से ही हैज टू बी पीसफुल। अगर लीडर ही खुद बहुत एक्साइटेड है, लीडर ही खुद डिप्रेस्ड है, या लीडर बहुत एग्रेसिव है, बहुत एंग्री है, तो वो टीम से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा जी। तो यंगस्टर्स को कि अपने इमोशंस को पहले कंट्रोल में रखो एंड देन यू पुट अक्रॉस द पॉइंट, ये एक चीज। एंड ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना,
कि जो भी एक लीडर है या जो भी बॉस है या जो भी शॉप ओनर है, जो भी आप पोजीशन पे हो, एक्चुअली ड्यूटी आपकी बन जाती है कि मैं ज्यादा 4 बार कम्युनिकेट करूं अपने जूनियर को. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जूनियर समझ जाएगा. बिल्कुल. मैं ग्रांटेड नहीं ले सकता. तो मुझे ही 4 चीज और डीप में जाके उसको कम्युनिकेट करनी है कि ये काम ऐसा होना है, उसमें ये प्रॉब्लम आएगी, ये सब कुछ. इट्स योर ऑब्लिगेशन टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल विथ योर पीपल. कम्युनिकेशन. ग्रेट. क्योंकि बहुत बार अपन ना ग्रांटेड ले लेते कि हाँ वो समझ गया होगा, फिर नहीं होता है. फिर अपने को लगता है मेरे को लगा समझ नहीं. यू कैन नॉट अफोर्ड. यू हैव टू बी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन. एंड लास्ट चौथी चीज, हर चीज कोशिश करो कि आप चेक करो. जी. जितना होता है मन मुटाव से नहीं, नाराजगी से नहीं, गुस्से से नहीं, कुछ नहीं. बट अगर ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे को चलाना है, मेरे को आगे लेके जाना है, तो आई हैव टू बी ऑन माई टोज. मैं आलस में नहीं आ सकता. मेरे को हर चीज चेक करनी है. लीव नो रूम फॉर क्या कहते हैं कि देख लिया होगा किसी ने. वो एक कहावत है कि कोई सोचता है कि कोई तो देखेगा. वो कोई ने सोचा कि किसी ने तो देखा ही होगा. यस. वो किसी ने सोचा कि हाँ पक्का है कोई तो देखा है. वो घूम फिर के ऐसा होता है किसी ने नहीं देखा. एग्जैक्टली. ऐसा और है. ऐसा बहुत बार हो जाता है. Yes. तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट. और अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपने कोई फाउंडेशन डाला है, आपने कोई स्टार्टअप डाला है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑलवेज गो टिल द एंड, बॉटम तक. सो एक लीडर को कैसा होना चाहिए आज आप समझ ही गए होंगे. और अगर आप भी बनना चाहते हो तो प्लीज थोड़ा सा बातों को समझिए, और सिर्फ समझिए नहीं तो उस पर फॉलो भी कीजिए. थैंक यू सो मच सर वंस अगेन कि आप फिर से अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे आए हो. एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM. साथ है तो बात है.